हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज की ये अपडेट देखकर और सुनकर आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है अगर आप सच में अरुदीप के फ़ैन हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अरुदीप लेकर आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया सी खुशखबरी, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत लंबे टाइम से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब अरुणिता या पवनदीप का लाइव कॉन्सर्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हर अरुदीप फैंस यानी कि अरुणिता और पवनदीप के फैंस हमेशा यही चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई लाइव कॉन्सर्ट या फिर कोई भी उनका वीडियो सॉन्ग या ऑडियो सॉन्ग आता रहे, और जैसे ही कोई भी नई अपडेट आती है तो मानो वो हम आपको सबसे पहले ला के देते हैं। और कोई भी अपडेट आती है दोस्तों इन दोनों से रिलेटेड, तो फैंस के मन में और खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे ही अभी हाल फिलहाल में लास्ट नाइट सोनू निगम के बर्थडे पार्टी में जब पवनदीप को देखा, तो पवनदीप को चलते हुए देखा, तो मानो सारे फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सबने ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दिया था। उसी तरीके से दोस्तों, अब अगर हम बात करें अरुणिता कांजीलाल की, क्योंकि जो फैंस हैं वो अरुणिता का भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ हैं और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज जब सुबह हुई तो मानो सबसे पहले अगर फ़ोन लिया और उसमें देखा तो एक नई अपडेट सामने आई। यहाँ पे पता चला कि जो अरुणिता कांजीलाल है उनका भोपाल में एक लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था, हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, हमने आपको अंदाज़ा ज़रूर बताया था कि अगस्त में एक पवनदीप का और एक अरुणिता का लाइव कॉन्सर्ट ज़रूर आएगा। हालांकि हमने पवनदीप का तो फिर भी डाइस ही माना था, क्योंकि अभी वो चल नहीं पा रहे हैं ठीक से। हमने सितंबर में उनका कंफर्म बताया हुआ है कि सितंबर में उनका एक लाइव शो ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल, जो कि कल शिव जी के मंदिर में पूजा करती हुई दिखाई पड़ी, और नेक्स्ट डे ही यानी कि आज के दिन है उनका लाइव कॉन्सर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अरुणिता है वो पहले तो यही उनसे कंफर्म करा कि इसमें कौन है मेरे साथ में, जैसे कि सिंगल परफॉर्मेंस है या फिर डुएट है। तो यहाँ पे जब पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, इसमें कोई भी और नहीं है सिवाय अरुणिता के, तो अरुणिता ने इस जो कॉन्सर्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, बहुत बारीकी से देखा है और पढ़ा है सारी चीज़ें, और जिसके देखते हुए हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी अगर आप ये जैसे भोपाल वाला अगर अरुणिता कांजीलाल का पोस्टर देखेंगे तो उसमें आपको चॉकलेट वैली कंपनी भी नज़र आएगी लिखी हुई नीचे, चॉकलेट इवेंट वैली कंपनी। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी फैंस अब ये सोच रहे हैं क्या अरुणिता वापस से वैली कंपनी में रीजॉइन कर लिया है, या फिर उन्होंने मतलब माफ़ी वगैरह मांग ली है चैनल वालों से कि उनसे गलती होगी जो उन्होंने पोस्ट वगैरह लिखी थी और उनको वापस रीजॉइन करवा लें। तो दोस्तों, हम इस पर भी देखिए अभी पूरी नज़र डालेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे देखिए रीजॉइनिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अब। इसमें देखिए पोस्टर देख के तो सबको ऐसा ही लगेगा कि जो अरुणिता है वो वैली कंपनी के साथ में काम करने लगी है दोबारा से, क्योंकि उसमें जो भी इवेंट मैनेजमेंट होता है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है कि हाँ जी कौन सा सिंगर उसमें गाएगा, किस तरीके से क्या रहेगा, तो वो सारा कुछ जो कंपनी है, इवेंट कंपनी, वो पूरा जो भी सारी चीज़ें होती है तैयारी करना इवेंट की, और सारा डायरेक्शन जो है सारी मैनेजमेंट कंपनी करती है। तो यहाँ पे चॉकलेट पाई कंपनी का नाम पढ़ के ना दोस्तों, सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए। क्या वो सिर्फ एक दिखावा था या सिर्फ वो छोटी झूठी अपडेट थी जो कि अरुणिता ने अपनी पोस्ट के ज़रिए डाला अपने सोशल मीडिया पे कि वो अब चॉकलेट वैली कंपनी को ऑफिशियली छोड़ रही है, और उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उनके साथ में काम करके अच्छा लगा, और अब मिलेंगे और बाद में, तो इस तरीके से वो टाटा बाय बाय भी करके गए। लेकिन दोस्तों, अब अगर समझ में ये आ रहा है कि अगर ये जो ऑर्गेनाइज करा है भोपाल वाला इवेंट वैली कंपनी ने, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है। तो हम आपको थोड़े से बहुत ऑप्शन बताते हैं, उसमें से आप हमें ज़रूर बताइएगा क्या आपको इसमें से कौन सा वाला रियल लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो ये है कि
जो इवेंट है वो पहले से ही जैसे 2-2 3-3 महीने 6 महीने 1-1 साल पहले ही बुक कर लिए जाते हैं जो भी सिंगर होता है उससे है। तो क्या ये ऐसा है कि ये पहले से ही वेल डिसाइडेड था कि भोपाल में 2 अगस्त को होने वाला एक लाइव कॉन्सर्ट और उसके लिए अरुणिता कांजीलाल को पहले से ही बुक करके रखा हुआ हो। अब चाहे वो छोड़ दें या वो कुछ भी करें, लेकिन अगर उन्होंने मनी ले ली है, फीस वगैरह ले ली हो, एडवांस फीस पहले से ही, और जैसे कि उनका नाम भी है, अगर उन्होंने ओके कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि हाँ वो 2 महीने के बाद इस वाले कॉन्सर्ट को करेंगी, तो अब उनको एनी हाउ करना ही होगा। और अगर वो नहीं करती है तो उनकी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, जो एक उनका बना हुआ है वैल्यू वो एकदम ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने इवेंट कंपनीज के साथ में काम करना मतलब पॉसिबल समझा चॉकलेट पाई के साथ में। या फिर दूसरी वजह ये आ रही है सामने, क्या जैसे कि बड़ी वजह है ये भी, अगर हम किसी जैसे सपोज़ जहाँ पे भोपाल में जिस भी बड़ी कंपनी ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाया होगा, उनकी जो डिमांड होगी वो अरुणिता ही होगी कि भाई अरुणिता को ही हमने बुक करना है। तो उन्होंने जैसे कि क्या होता है कि अगर बुक करने के लिए एक बढ़िया ही ऑर्गेनाइज़र का भी चयन करना होगा। तो जितने भी मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो कि ऑर्गेनाइज़ करती है इवेंट्स को, कॉन्सर्ट वगैरह को, तो उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में वैली कंपनी का, वैली। तो दोस्तों यहाँ पर फिर उन्होंने वैली को अप्रोच करा कि देखिए हमें जो सिंगर चाहिए वो जितनी भी नामी सिंगर हैं उसमें से ही एक नाम होना चाहिए, और उन बड़ी सिंगर्स में से दोस्तों एक नाम अरुणिता का भी है। तो यहाँ पे उन्होंने अरुणिता को अप्रोच करने के लिए कहा होगा कि अरुणिता को आप प्लीज़ जैसे भी करके आप मनाइए, और यहाँ पे जो फ़ीस वगैरह ली होगी, जो पैसे वगैरह की बात हुई होगी, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा हुआ होगा कि जितना मतलब परसेंटेज आपका रहेगा इसमें, या इतना परसेंटेज आपका रहेगा अगर आप बुला लेते हैं और ऑर्गेनाइज़ आप करिएगा, और साथ में जो सिंगर रहेगी वो अरुणिता रहेगी, चाहे मैनेजर उनका नहीं रहेगा, लेकिन मैनेजर आप ही का ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे चॉकलेट वीआई ने भी बहुत ज़्यादा मतलब ना सोचते हुए, क्योंकि एक तो देखिए वेल डिसाइडेड और वो पहले से ही मैच्योर कंपनी है, अच्छी है, रेपुटेटेड कंपनी है, उसको चॉकलेट पाई मना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आगे भी और भी कभी वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, कन्फ्यूज़न आई। फिर यहाँ पे जो एक रिज़ल्ट आया वो ये आया कि ठीक है मैनेजमेंट हम करेंगे, यानी कि चॉकलेट पाई ने मैनेजमेंट करा है पूरा, और सिंगर अरुणिता रहेंगे, और जो भी रहेगा वो परसेंटेज में ले लिया जाएगा अमाउंट। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से इन्होंने एक तो ये गेम खेला है दोनों का। तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि उनको भी अच्छी खासी यहाँ पे फीस मिली होगी, और एक इतने बड़े इवेंट के साथ में अगर जुड़ रही हैं, कंपनी के साथ में अगर वो अपना इवेंट करती हैं, तो दोस्तों एक तो उन्हें ऑडियंस के बीच में अपनी प्रेजेंट दिखाने का मौका मिला, जो कनेक्टिविटी होती है डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑडियंस, जनता, तो उसमें आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बढ़ती है। प्लस में आपको बहुत अच्छा पे किया गया है, इसलिए आपने इसे ज्वाइन करा है। भले ही मैनेजमेंट कोई भी करे, उन्होंने एज अ प्रोफेशनलिस्ट समझा और जाना कि भाई अगर अच्छा ऑफ़र आ रहा है तो उसको ठुकराना नहीं है, उसको करना है, चाहे मैनेजमेंट कोई भी करे और कोई भी देखे उसका। तो दोस्तों हम भी आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में कि देखिए अगर इन दोनों को कोई बेस्ट ऑफ़र मिलेगा या बेस्ट प्रपोजल मिलेगा तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं, ये उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही बात आज साबित भी हो गई कि यहाँ पर एक देखिए बढ़िया कंपनी ने, भोपाल की ने अप्रोच करा चॉकलेट पाई को, और सिंगर वहाँ पे रही अरुणिता कांजीलाल। तो अरुणिता भी वहाँ पे मना नहीं कर पाई एज अ प्रोफेशनलिस्ट, क्योंकि अगर वो मना करती तो उनकी रेपो पे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती और इफ़ेक्ट पड़ता इन फ्यूचर के लिए। तो वेल दोस्तों आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी राय आपको सही लग रही है, कि आखिर किसकी वजह से अरुणिता ने वापसी करी है कांजीलाल के साथ में, सॉरी इनके साथ में, चॉकलेट पीआई वालों के साथ में। तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।